जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज 60 डेज चैलेंज का 22वां दिन है। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। आज मेरे बच्चे की छुट्टी थी और पीटीएम था। असल में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बट आज पीटीएम था। तो मैं भी थोड़ा सा लेट उठी, हस्बैंड चले गए जिम और मैं अपना सुबह उठी। उठने के बाद फिर मैं जैसे ही करती हूँ सेम वैसे ही करना है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद क्या है, सूर्य को नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार किया, धरती को प्रणाम किया और नॉर्मल पानी जो है मैंने 2 गिलास पिया। निवाया मेरे मुंह से इसलिए निकलता है कि सर्दी में पूरी मैं निवाया पानी ही पीती हूँ। तो उसके बाद मैंने पानी पिया उकड़ू बैठ के। बस आपको भी उकड़ू बैठ के ही पीना है। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता चल ही जाएगा। डाइट चार्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ खाना है, वजन कम करो सब कुछ खा के। पहली बार ऐसा होगा कि आप सब कुछ खा रहे हो और वजन कम कर रहे हो। साथ साथ कुछ चीज़ें छोड़नी है जो आपको मन ही नहीं करेगा। खुद जिस तरीके से मैं खाती हूँ ना खाना, उस तरीके से खा के आपका मन ही नहीं करेगा। आप खाओ, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वजन भी कम होगा और आपकी बीमारियां भी कम होंगी। तो आप एक बार ज़रूर करना जैसे मैं करती हूँ। आपको डाइट चार्ट चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर डाल दूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक दूँगी, आप मुझे फॉलो कर लेना। उसके बाद पानी पीने के बाद मैंने 40 मिनट्स की करी वॉक। तो 40 मिनट्स की वॉक में हो जाती है मेरी 2000 कदम के करीब हो जाते हैं मेरे ख्याल से। तो पूरे दिन में मैं 15,000 कदम चलती हूँ। 11, 15, 12 मतलब 10 से तो ऊपर ही चलती हूँ मैं, क्योंकि एड़ी में दर्द होती है तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन 10 तो चलती ही चलती हूँ। चाहे मैं 4 बार करूँ, चाहे 5 बार करूँ, चाहे मैं कैसे करूँ, मैं चलती ज़रूर हूँ। ठीक है, ऐसे वॉक करती रही मैं। वॉक करते करते जो है मैंने अपना थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। वॉक करते करते कपड़े धो लेती हूँ साथ साथ। टाइम मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी बॉडी ठीक है ना, तो आप एनर्जी भी रहेगी और कंटिन्यू काम भी कर सकते हो। अगर आपका शरीर में कोई परेशानी है तो आप कंटिन्यू घर का काम भी नहीं कर सकोगे, आपको 24 घंटे की परेशानी रहेगी। तो उसके बाद मैंने वॉक करी। वॉक करने के बाद मैं फ्रेश होकर आई और उसके बाद मैंने पिया अपना जीरा वाटर। जीरा वाटर में आपको एक हफ़्ता ये वाला पानी पीना होता है, एक हफ़्ता दूसरा चेंज कर करके पीना होता है। अब मैं बनाऊंगी पोहा। इतने मेरे हस्बैंड नहा धो लेंगे, पूजा की तैयारी कर देंगे, फिर मैं अपना नहाने चली जाऊंगी, फिर मैं आके बनाऊंगी पोहा। इतने मैं जीरा वाटर पी रही हूँ, प्याज व्याज काट लेती हूँ, जिससे मेरा आधा काम हो जाता है। गुरु जी को मैं प्याज का ही भोग लगाती हूँ, बट भगवान जी को मैं प्याज का नहीं लगाती। तो भगवान जी का मैं अलग बनाती हूँ। तो अब नहा धो के पूजा कर ली थी मैंने, पोहा बनाया था, गुरु जी को पोहे का भोग लगा दिया था, हस्बैंड को भी दे दिया था और अपने लिए पपीता काटा था, जिसे मैं पैक करके स्कूल में लेके जाऊंगी। ये मैंने पोहा बनाया था। मेरे हाथ का पोहा सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको शॉर्ट एक बना कर दे दूँगी वीडियो। बहुत अच्छा खिला खिला बनता है पोहा। और सबसे बड़ी बात है कि आप बिना प्याज का भी ऐसे ही बनाओगे, बहुत टेस्टी बनता है, प्याज का भी और बिना प्याज का भी। तो मैंने पोहा बना कर रख दिया था, हस्बैंड को दे दिया था खाने के लिए। और साथ साथ मैं पपीता काट रही हूँ, जो कि मैं साथ लेके जाऊँगी। तो छोटा बेटा है, वो भी कहने लगा कि मैं भी, ये देखो ये मेरा पपीता और बादाम रखे थे मैंने सोक किए हुए, तो मैं इसको साथ ले जाऊँगी और गाड़ी में खा लूँगी। क्योंकि अभी जो है मैं जीरा वाटर पिया था ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, फिर अभी टाइम भी नहीं रह गया, बस हस्बैंड खाते ही चले जाएंगे। अब स्कूल जाना है हमने उसके, आज पीटीएम है छोटे वाले बेटे की। तो लेकिन मैं रूटीन अपना ख़राब नहीं करती। उतने कदम चलने ज़रूरी है वो मैं चलती हूँ। खाने के बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीनी होती है, वो मैं ज़रूर पी लेती हूँ, या पानी पीना होता है वो मैं पी लेती हूँ। मैं हस्बैंड को कह रही थी आए करने को, ऐसे मुँह बना रहे थे। मैंने कहा ऐसे मुँह क्यों बना रहे हो? तो बोलने लगे कि मैं ऑलमंड खा रहा हूँ तो इस वजह से हो रहा है। तो शर्मा जाते हैं और चले गए। तो फिर अब हम तैयार होके जा रहे हैं स्कूल। अब हम स्कूल के लिए तैयार हो गए। गाड़ी में मैं बैठ गई थी और देखो मैंने अब गाड़ी में रख लिया अपने पास। अब मैं धीरे धीरे इसको चबा के खाऊंगी। 40 मिनट्स का ही रास्ता है स्कूल का, 40 मिनट्स में मैं पपीता चबा के खा लूँगी। उससे पहले भी खा सकती हूँ, बट 30 मिनट्स तो मुझे लगेंगे 25-30 मिनट्स तो मुझे पपाया खाने में लगेंगे। उसके बाद एक ट्रेजेडी होगी, मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ। मेरा बेटा जो है वो भी अपना पोहा लेके आया था, तो मैं उसको हंस रही थी कि पोहा खाएगा पपीता खाएगा, तो कहता नहीं पपीता नहीं खाऊंगा, पोहा खाऊंगा। उसके बाद हम स्कूल आ गए थे। स्कूल आने असल में पता है क्या हुआ था कि मेरा ना पपीता एकदम ब्रेक आया ना, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में ब्रेक मारा तो मेरा पपीता नीचे गिर गया था। आधा खाया और आधा नीचे गिर गया। तो मेरे बेटे ने थोड़ा सा पोहा छोड़ दिया था, तो फिर मैंने वही खा लिया, क्योंकि मुझे अपनी डाइट पूरी लेनी थी। नहीं तो क्या होता है, मुझे भूख होती लगती घर जाके और फिर मैं कुछ ना कुछ ऊट पटांग खाती। तो इससे अच्छा अपना पेट को पहले ही ढंग के खाने से भर के रखो। तो पोहा मैंने बहुत कम रिफाइंड में बनाया हुआ था, तो इतना ज़्यादा मुझे ये नहीं था कि भाई, और हालांकि मैं सब कुछ ही खाती हूँ। तो फिर मैंने पोहा थोड़ा सा खा लिया था। अब यहाँ पे आए हुए थे, आप देख सकते हो कि आज सभी स्कूलों की पीटीएम है, भीड़ भी बहुत होती है। देखते हैं हमारा नंबर कैसे आता है। बट हम लेट आए हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से ना, क्योंकि पहले क्या था कि हमें टाइमिंग दे दी जाती थी कि इतने बजे आओ इतने बजे आओ, तो हम लोग बैठे रहते थे। पेरेंट्स इतना कुछ सवाल पूछते हैं, हमें तो कुछ पूछना ही नहीं होता। तो उसके बाद जो है हमें टाइम लगा ही नहीं ज़्यादा और हम जो है पीटीएम कर आ गए। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को गाड़ी दिखानी थी और ऑफिस जाना था, तो वो बोले कि तुम आज मेट्रो में चले जाओ या कैब करवा देता हूँ। मैंने बोला कैब कराओगे इतनी देर लगेगी, पास में मेट्रो स्टेशन है, हम तो मेट्रो से चले जाते हैं। और मेन क्या है, मेरे बेटे को बड़ी खुशी हो रही थी मेट्रो में जाने की। मेट्रो में बहुत कम बैठता है, जब जाता है गाड़ी में ही जाता है।
तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मेट्रो में जाना पता नहीं क्यों पसंद कम ही है, वो गाड़ी में प्रेफर करते हैं ज़्यादा, गाड़ी में जाना ही। तो इस वजह से ना बच्चे कहीं घूमते हैं ना कहीं मैं मेट्रो में कहीं जाती हूँ। बट मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को क्रेज़ हो रहा था मेट्रो में जाने का, मैं खुद जाऊँगा, टिकट खुद लूँगा, इस टाइप से लगा हुआ था। तो अब हम जो है यहाँ से अपने घर जाएंगे और घर जाने के बाद मैं थोड़ा सा जो है बुलेट कॉफ़ी ले लूँगी, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है ना तो मेरे उससे शांत हो जाएगी। लस्सी अब मैं नहीं लूँगी। आज बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी, अंदर तो पता नहीं चल रहा था एसी में, गाड़ी में, मेट्रो में, लेकिन बाहर निकलते इतनी गर्मी थी ना, ज़बरदस्त गर्मी थी। तो मेरे बेटे को मैं हंस रही थी, मैं कहा ले लिए तूने मज़े मेट्रो के, तो खुश होकर बता रहा था। अब उसको लग रहा था कि मैं उसके कैमरे में ले रही हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पूरा पसीने से भर गया, ईचिंग होनी शुरू हो गई। बट मैंने बोला मुंह नहीं धोती, नहीं तो मुझे ना क्या कोल्ड हो जाता है, गर्म सर्द हो जाता है बहुत जल्दी, इसलिए मैं पहले मुंह नहीं धोती, पसीना सुखाती हूँ। साथ में मैंने अपनी बना ली बुलेट कॉफ़ी। अब मैं बैठ के इसको पीऊँगी और साथ साथ मैं अनार छिलूँगी, क्योंकि मुझे शाम को ना गुरुजी को भगवान उसका फ्रूट का या किसी चीज़ का भोग लगाना होता है। तो मैं फटाफट जो है अनार छिलती रहूँगी और साथ साथ बुलेट कॉफ़ी पीती रहूँगी। तो आप लोगों को कोई भी काम साथ साथ करते रहना, जिससे आपका काम भी हो जाए और जो भी आप खा पी रहे हो वो धीरे धीरे खाओ। तो मैं इसको बुलेट कॉफ़ी को आराम से पीती रहूँगी। और यहाँ मेरे बेटा एडिटिंग कर रहा था वीडियोस की, तो इधर मैं अनार छिल रही थी, तो मैं अनार छिल के साथ साथ बुलेट कॉफ़ी पीती रहूँगी। अब टाइम मेरे ख्याल से बज रहा था 1 बज रहा था, शायद 12:30 पौने 1 बज रहा था। तो मैंने 1 बजे के करीब, जैसे 2 बजे मैं चाय लेती हूँ ना, उसकी जगह मैंने बुलेट कॉफ़ी ले ली। अगर आपको भूख लगती है तो मैं आपको बता दूँगी, आप मुझे कमेंट करना कि आप क्या क्या खा सकते हो। खाना सब कुछ है वैसे तो, लेकिन अगर आपको तरीके से वज़न कम करना है और बीमारियां भी दूर करनी है तो कुछ चीज़ें देखो छोड़नी पड़ेंगी। पर मैं कुछ नहीं कहती हूँ, कम क्वांटिटी में खाने की और तरीके से खाने की। तो अगर आप लोग जो है ना चाहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो कर लेना। तो अब जो है ना खाने का टाइम हो गया था, तो खाने में मैंने लिया था पोहा। सुबह बनाया था ना, लेकिन मैंने जो है ना सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए फिर मैंने पोहा ले लिया था। ये मिक्सचर, डाइट मिक्सचर मैंने खुद घर में बनाई हुई है, तो मैंने इसके ऊपर ये डाल ली, क्योंकि मेरे को आदत थी पोहे में नमकीन डाल के खाने की। अब नमकीन तो मैंने छोड़ दी है, तो फिर क्या है कि उसकी जगह कुछ आप ले सकते हो जिससे आपको बार बार क्रेविंग ना हो ऐसे नमकीन वगैरह खाने की। तो ये मिक्सचर मैंने बनाया हुआ बिना तेल के, हल्का सा 1 चम्मच घी में बनाई हुई है। तो मेरी इसकी रेसिपी भी मैंने शॉर्ट में डाली हुई है, तो आप देख सकते हो जाके। टमाटर खीरा मैंने खूब बाउल भर के जो है ना ले लिया था। पहले मैं इसी को खाऊंगी, आप देख सकते हो कटोरी कितनी बड़ी है, पूरी भर के मैंने ले ली। सबसे पहले मैं इसको चबा चबा कर इसको खाऊंगी और फिर मैं पोहा खा लूँगी। तो पोहा वगैरह खा लिया था मैंने। खाने के बाद जो है ना मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही थी भिंडी बनाने की, क्योंकि आज ना मेरे पूरी फैमिली में बच्चे हैं ना, ताई मतलब जिठानी के बच्चे वगैरह, सबके लिए मुझे प्याज की बनानी थी भिंडी। वीडियो बनाने का तो देखो टाइम नहीं था, क्योंकि अगर चार्ज नहीं हो रखा था फ़ोन मेरा, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी भिंडी की। बट मैं थोड़ी सी तैयारी करके आ गई थी शाम को। उसके बाद कुछ कसर रह जाती है तो मैं घर जाके देख लेती हूँ। उसके बाद मैं वॉक करने आ गई, 40 मिनट्स की मैंने वॉक करी। वॉक करते करते मैं पानी की बॉटल है, अब तो भैया इतनी ज़बरदस्त गर्मी होती है जिसका कोई हद नहीं है। मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं एक घुट पानी का पी लेती हूँ, क्योंकि पानी की जो अंदर बॉडी में ज़रूरत होती है ना, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या है पानी पीती रहती हूँ। अच्छा, आपको ना हर चीज़ का ध्यान रखना है। आपका क्या कहते हैं, कैल्शियम आयरन वगैरह की मेडिसिन से आप ले सकते हो, साथ में कैलोरीज कितनी ले रहे हो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बट आप सब कुछ खा सकते हो, बस अपना 10,000 15,000 कदम चल लो, सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। और तरीके से खा लो, समय लगा कर खाओ। मेरे 2-3 रूल हैं जैसे कि मैंने बता रखे हैं, बस आप वो रूल्स करो। थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज में बैठ के कर लेती हूँ, जिससे घर जाने के लिए आसानी हो जाती है, थकावट भी दूर हो जाती है बैठ के। तो बैठ के मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ सर्वाइकल की, क्योंकि मुझे पहले बहुत भयंकर सर्वाइकल और माइग्रेन था। टचवुड अब तो मुझे कम रहता है और मैं बैठ के काम भी कर लेती हूँ। पहले मैं पैरों के बल बैठ के कोई चीज़ उठाती थी ना तो मुझे चक्कर आ जाता था। अब टचवुड ऐसा है, करती हूँ धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि मेरे अभी बैक में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो अभी मेरी गई नहीं है, और एक पैर की एड़ी में हल्का सा दर्द है। बट बहुत बहुत फ़र्क है। जो लोग मुझे जानते हैं ना, उनसे पूछ कर देखना, वो आपको कमेंट करके बताएंगे कि मैं कितनी परेशान चल रही थी। इतनी बीमारियां मुझे लग चुकी थी ना, 13 गोलियां खा रही थी मैं तो भगवान जी का, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसा कुछ वो दिया कि मैं बस ठीक होती चली गई, और मैं अब अपना वज़न भी कम कर रही हूँ। तो आप लोगों की हेल्प भी मैं करना चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे को जैसे फ़र्क पड़ा आप लोगों को भी पड़े। अगर आप लोग को चाहते हो कि अपना वज़न कम करना चाहते हो या बीमारियाँ दूर करना चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट करो। मैं इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना, मैं आपको उसमें सारा कुछ भेज दूँगी। तो ये थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज करी, फिर फेस की क्लैपिंग करी, जिससे सारी जो है ना ब्लड होता है ना, अपना नसें जो होती है ब्लॉक हो गई है, या खून दौरा नहीं हो रहा, या जो भी कई लोग बोलते हैं कि नसों में बल्जिंग हो गई है, फलाना ढंगाना, वो सब इससे ठीक हो जाता है। क्लैप करो पूरी बॉडी पे, फिर अच्छे से हाथों को मसल कर और अपनी गर्माइश अपने चेहरे पे लगाओ। तो उसके बाद जो है मैं बाहर आ गई थी। आप देख सकते हो कितना अच्छा माहौल होता है। बट मैं ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती। उसका कारण ये है कि खाना खाने के बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए एक्सरसाइज का,
और मुझे 4 घंटे नहीं होते, और फिर मुझे एक्सरसाइज की अभी मना ही कर रखी है ज़्यादातर, तो मैं करती भी बहुत कम हूँ एक्सरसाइज। बट मैं जैसे जैसे कमर का दर्द मेरा ठीक होगा ना, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी और मैं जल्दी आपको बहुत अच्छे से वजन कम करके दिखाऊंगी। मेरा 88 किलो वजन था, मेरा टारगेट है 65 का। 65 मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोगों को मुझे खूब सारा प्यार देना है, और ऐसे ही व्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी, और आप लोगों को इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करना है। और जिसने नहीं कर रखा वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियोस देख लो मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या खाती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा वो भी दे दूँगी, डाइट चार्ट भी दे दूँगी, ठीक है ना। घर आई मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पसीने आ रहे थे मुझे, बट जैसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी। फिर भी मैं कहा नहीं अन्नू, चलना ही चलना है, 40 मिनट तो चलना ही चलना है। उसके बाद मैंने ब्लू टी बनाई अपनी, और साथ में जो मैं भिंडी रख के गई थी उसको देखा, अभी उसमें काफ़ी कसर थी बनने में, तो फिर साथ में मैंने भिंडी बनाई। तो आप देख सकते हो कि मेरी भिंडी थोड़ी सी बन कर तैयार हो गई है। रंगत देख सकते हो उसकी कितनी अच्छी बनी है। बच्चों को तो बहुत टेस्टी लगी भिंडी, बोले मम्मा बहुत स्वाद बनाई है। मैंने तो खाना नहीं था अब रात को खाना, तो बच्चों के लिए बनी थी, मेरी जेठानी जी हैं उनके लिए और बच्चों के लिए। क्योंकि प्याज का जो काम है ना वो मेरा इस छोटी किचन में होता है, अदरवाइज़ बिना प्याज का काम जो है वो हमारी बड़ी किचन है उसमें होता है। तो ये किचन मैंने सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ही बनाई थी, जिसमें मैं प्याज वगैरह का काम कर लेती हूँ। इधर मैंने ब्लू टी बनाई अपनी, इधर मैंने भिंडी बनाई, और फिर मैं अपना ब्लू टी पीने बैठ गई। तसल्ली से मैंने ब्लू टी जो पी है थोड़ी देर पी है। उसके बाद मैंने जो है ना, आज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे बच्चे कब से कह रहे थे मम्मा जब 300 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो आप हमें पार्टी दोगे। मैंने बोला हाँ ज़रूर दूंगी। ऐसे ही मैंने बैठे बैठे बोल दिया। मैंने कहा गुरुजी चाहेंगे ना या साईं बाबा चाहेंगे, तब देखना मेरे 300 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं तुम्हें पार्टी ज़रूर दूंगी। तो आज वही दिन था, मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए आज मैंने बोला बच्चों को, बच्चे बोलते हैं कि हम ना पास्ता वाला एक आता है पिज़्ज़ा समोसा, हमारे यहाँ पे मिलता है उत्तम नगर में। पिज़्ज़ा समोसा बहुत टेस्टी होता है, पिज़्ज़ा की फीलिंग सारी उसके अंदर भरी होती है। तो वो बोले खाना है हमने। मैंने कहा चलो मैं मंगवा देती हूँ, बट मैं गुरुजी को और भगवान को तो आलू का ही लगाऊंगी, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं होता। तो मुझे भगवान को भी भोग लगाना था, साईं बाबा जी को भी। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़े से आलू के मंगवा लिए और थोड़ा सा वो मंगवा लिया। अब मैं बैठ के, अभी तो फ़िलहाल मैं ब्लू टी पी रही हूँ, फिर मैं गुरुजी के पास वहाँ पे जोत बत्ती करूँगी और मैं भोग लगाऊंगी। तो आप लोग देखना, गुरुजी के दर्शन कराऊंगी आप लोगों को, तो आप भी गुरुजी के दर्शन जरूर करना। अभी मैं पी रही हूँ ये सब चीज़ें, आप लोग 2-3 चीज़ों का बस ध्यान रखना, 2-3 चीज़ों का। और आप ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखोगे, आपका 101% जो है वज़न कम होगा ही होगा। आपको अगर यकीन है अपने पे और हम मेरे पे, तो आप जल्दी से जल्दी अपना वज़न भी कम कर लोगे, बीमारियां भी दूर कर लोगे। बस आपको सुनना है, जैसे जैसे मैं कहूँगी बिल्कुल वैसे वैसे करना है। चीट बिल्कुल भी नहीं करना कि मुझे कुछ बता रहे हो आप कर कुछ रहे हो। अगर आप सच्चे मन से करोगे तो 101% आपका वज़न कम होना ही होना है। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा, शायद मुझसे भी जल्दी हो जाए। अभी मेरे एक क्लाइंट है, उनका वज़न जो है हफ्ते के अंदर अंदर 2.5 किलो वज़न कम हो गया, जबकि मेरा भी नहीं हुआ और उनका हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, वो देखते हैं। अब मैं गुरुजी की सेवा करने, वो गुरुजी की पूजा करने के लिए, जो बत्ती करने के लिए भगवान जी की आ गई थी, और बच्चे गए थे समोसे लेने। तो मैं जो गुरुजी का शुक्राना करने बैठी थी कि मैंने कहा अभी 15 मिनट बैठ के मैं थोड़ा सा भजन वगैरह सुन लेती हूँ और गुरुजी पे ध्यान देती हूँ, गुरुजी का ध्यान लगाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। आप देख लो, पहले गुरुजी के दर्शन मैं आपको करा देती हूँ। देखो कितने सुंदर स्वरूप होते हैं गुरुजी के। साईं बाबा के भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ, आप लोग देख सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय साईं राम। चलो उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर। आने के बाद जो है ना, मैंने खाया भोग वाला समोसा। तो समोसा इतना टेस्टी था, मैं सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ, ऐसा नहीं है कुछ भी छोड़ती हूँ। रात को मैं खाती नहीं हूँ सच्ची बताऊँ खाना, बट है ना भोग का प्रसाद था। तो आप ना, कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं जी भोग का है तो खाना पड़ गया, तो क्वांटिटी कम खा लो ना। मैंने इसमें से आधा समोसा लिया था और आधे से ही मेरा पेट भर गया था। जिस तरीके से मैंने खाया था, खूब चबा चबा के खाया मैंने, और मेरा पेट आधे समोसे से भर गया। उसके बाद मैं घर के बाहर आ गई थी वॉक करने। अब तो देखो भैया गर्मी हो गई, थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा। पसीने आप देख सकते हो मेरे को कितने आए हुए हैं, बट मैंने रात तो 40 मिनट्स की वॉक करी। आज तो मेरे पूरे 15,000 कदम हो गए, क्योंकि मेरे 10,000 कदम तो पहले शाम को ही हो गए थे। आज पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं खूब चली हूँ, स्कूल भी गई हूँ, तो मेरे हो गए थे। तो फिर मैं यहाँ पर वॉक कर रही हूँ। वॉक करने के बाद जो है मैं घर जाकर अपना ग्रीन टी पीऊँगी और फिर सारे काम करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहना, और थैंक यू सो मच। मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए, मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज, जो मेरे पे इतनी कृपा करी गुरुजी ने और साईं बाबा जी ने। तो प्लीज़ आप लोग भी जो है ना इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहना और मेरे व्लॉग्स को पसंद करते रहना। अब मैं घर जाकर जो है अपना ग्रीन टी पीऊँगी। ग्रीन टी पीने बैठ गई, आ गई हूँ मैं, और मैंने आकर अपना ग्रीन टी पी है। ग्रीन टी पीने के बाद जो है मैं अपने घर के काम करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। थोड़ी सी मेडिटेशन भी करूँगी। कई बार क्या होता है नींद नहीं आती तो मैं मेडिटेशन कर देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे नींद भी अब बहुत अच्छी आती है। तो मैं बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।